9 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो दो लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे थे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था, और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रही थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतक इंस्पेक्टर। और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब की। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए। और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोला अब सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोहतक ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए। तो एक कांस्टेबल है शेखर, गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक क्या बोलते हैं इस गिलास को इधर ला के। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराए में ले गए मेरे को। और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए। फिर मारा इन्होंने मुझे। देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार आ सकते हैं। इसलिए उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें। उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं, जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जाँच की गई थी। और चूँकि उनकी माँ ने ये बार बार बोला कि एक बार मेरे बेटे को समझा दीजिए, अगर ये मानता है तो अच्छी बात है। हमने इसका प्रयास किया और इसके बेटे को बुलाया भी यहाँ पर केशव को। तो ये पहले तो आए नहीं, और जब आए तो इनका यही कहना था कि मेरी बहन के खिलाफ सिर्फ पुलिस मुकदमा लिखे। और हमने इनसे कहा कि कोई ऐसी एविडेंस है दीजिए, तो इनके द्वारा कोई एविडेंस नहीं दी गई।
इवन ये बात प्रकाश में आई कि ये अपनी बहन को आज से नहीं, बहुत पहले से इसलिए मार रहा है कि 2020 में इनकी बहन की कोई वीडियो किसी ने वायरल की थी, उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो लड़का जेल गया था और तब से ये अपनी बहन से इस प्रकार की रंजिश रखता है। और जब ये प्रकरण पूरा हुआ जांच में तो ये फैक्ट पाया कि इसके द्वारा अपनी माँ बहन के साथ मारपीट की गई। अन्य गांव के लोगों ने भी ये बयान दिए हैं। उसके बिहाफ पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और मुकदमा लिखने के बाद जो है केशव काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हमारी फैमिली के खिलाफ, अन्य दरोगा लोगों के खिलाफ और उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना और बिना सत्यता जाने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप लगाना, इस प्रकार की इनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी। और जब इनको हमने यहाँ पर 41 का नोटिस शामिल करने के लिए बुलाया तो ये उपस्थित नहीं आए। इस बिहार पर माननीय न्यायालय से NBW लेके इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की गई और दौरान गिरफ्तारी इनके द्वारा जो है पुलिस पर हमला किया गया था, उसका अलग से मुकदमा पंजीकृत है और उसके बाद इसको हम पुलिस द्वारा जो है जेल अरेस्ट करके जेल भेजा गया। देन अब ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी। तो पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते। तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि ये बाहर आ गए हैं और भी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया। चूंकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगे, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है। ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक नहीं है।